हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जहां पर हम शुरू कर रहे हैं आज से ग्रामर। जुड़ जाइए फटाफट से जितने भी लोग हैं। और टॉपिक है नया, बिल्कुल टेंसेस बेसिक से शुरू करेंगे, स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे, जहां पर आप लोगों के सारे बेसिक्स होंगे क्लियर। डाउट वाउट हैं एक साथ पूछते रहिएगा, समझते रहिएगा, जानते रहिएगा। जुड़ जाइए फटाफट से, शुरू करें क्लास। डन तो कर दीजिए सर, बिल्कुल रुका हुआ है मामला। हाँ चलो, आज जो अपना नया टॉपिक चलेगा वो पहला टॉपिक चलेगा। कल आपको मैं घोषणा कर ही चुका था कि भाई टॉपिक कौन सा चलाना है। टॉपिक चलाना है आज से टेंस। टेंस और फिर टेंस के बाद उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, वो भी पढ़ेंगे। तो टेंस को समझेंगे। लो भैया शुरू करते, लाओ। टेंस को लेकर के टेंशन किस किस के दिमाग में, एक बार हाथ खड़े कर दो कि साहब टेंस को लेकर के हमारे दिमाग में क्या है, टेंशन भरी पड़ी है। तो बताइए, टेंस की अगर हम बात करें, तो टेंस का मतलब होता है, अपन जैसे बोलते हैं लोग हिंदी में काल होता है इसका मतलब। टेंस का मतलब काल होता है, ऐसे बोलते हैं ना लोग कि टेंस का मतलब काल होता है। टेंस का मतलब काल तो होता है, ये तो सभी जानते हैं, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन टेंस है क्या? टेंस को आपको याद रखना है मेरे भाई। पहले परिभाषा की बात कर रहे हैं, बिल्कुल पहले परिभाषा की बात कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। ये एक ग्रामर की यूनिट है ना, ग्रामर की एक यूनिट है, ग्रामेटिकल यूनिट कह सकते हैं आप, ग्रामर की यूनिट है। ये एक यूनिट है। क्या है ये मेरे भाई? यूनिट है। समझ गए मेरी बात? ग्रामर की क्या है ये? यूनिट है। और इस यूनिट के अंदर हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। कोई भी यूनिट ले लो, हर यूनिट के अंदर स्टडी होती है, हर यूनिट के अंदर अध्ययन होता है। अध्ययन किसका किया जाता है? किसका किया जाता है? वैरायटी ऑफ फॉर्म्स या वेरियस फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब, वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब, क्रिया के बदलते हुए रूपों का अध्ययन। ये परिभाषा को याद करने का तरीका है, सुनना आपको डेफिनेशन याद होगी। क्रिया के बदलते हुए रूपों का अध्ययन। क्रिया के रूप बार बार बदल जाते हैं, कभी फर्स्ट फॉर्म, कभी सेकंड फॉर्म, कभी आईएनजी लग जाती है, कभी थर्ड हो जाती है। तो क्रिया के जो फॉर्म्स बदलते हैं, उन बदलते हुए फॉर्म्स का अध्ययन जिस यूनिट के अंदर किया जाता है, वो ग्रामर की यूनिट क्या कहलाती है? टेंसेस कहलाती है। बोलो डेफिनेशन क्लियर हो गई? डेफिनेशन क्लियर हो गई मेरे भाई? यस और नो? बताइए फटाफट से। बिल्कुल सभी देख सकते हैं साहब, जो भी देखना चाहें। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बनाएंगे, नोट्स भी बनाएंगे आप, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएंगे भाई साहब। देखना कि ग्रामर की वह यूनिट है, ये ग्रामर की वह यूनिट जिसमें स्टडी किया जाता है वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ब का। एक ऑफ ए वर्ब, ये याद रखना। एक क्रिया के बदलते हुए रूपों का अध्ययन किया जाता है। क्रिया बार बार बदल जाती है, कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी थर्ड, आईएनजी लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो आप जब क्रिया का रूप बदल रहे हो ना, तो उसका अध्ययन अपन टेंस के अंदर करते हैं। टेंस का क्लासिफिकेशन लोग करते हैं कि साथ 3 भाग टेंस के हम बनाते हैं। पहला भाग बनाते हैं प्रेजेंट, दूसरा भाग बनाते हैं पास्ट, और हम तीसरा भाग बनाते हैं मेरे भाई फ्यूचर। कितने भाग बनाते हैं तो पूरी दुनिया जानती है, इसमें तो मैं नया क्या बता रहा हूँ आपको, बताना। इसमें कुछ नया बताया मैंने आपको? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अंदर कुछ नया बताया आपको अब तक? बताइए फटाफट कि सर ये तो हम पहले से जानते हैं। ऐसे कितने लोग हैं, हाथ खड़े करो, जो ये पहले से जानते हैं कि टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं? बताइए फटाफट, या टेंसेस 3 होते हैं? बताइए पहले से कितने लोग जानते हैं? रेज योर हैंड। टेक्स्ट बड़े करें, मोबाइल को ऐसे यूं पकड़ लो, यूं आड़ा, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, कई लोग जानते थे। रीड पेन्स वाले बिल्कुल देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है इसको। अरे वाह, जवाब फुल एंड फाइनल, बहुत बढ़िया। चलो अगली चीज बताओ। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ये पूरे जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि ये वर्तमान होता है, ये अतीत होता है, और ये कौन सा होता है? फ्यूचर।
सबसे पहला क्वेश्चन जो नॉर्मल क्वेश्चंस के अंदर आता है वो आता है सेंटेंस में टेंस को पहचानना। सबसे पहला क्वेश्चन नॉर्मल। अब नॉर्मल क्वेश्चन में सर टेंस को कैसे पहचाने, तो अपन एक तरीका देख रहे हैं नया वाला, उस तरीके से अपन क्या है सेंटेंस के अंदर टेंस पहचानना सीखेंगे। सेंटेंस के अंदर क्या पहचानना सीखेंगे, टेंस। और सेंटेंस के अंदर टेंस कैसे पहचानेंगे, आप समझो अच्छे से, मैं बता देता हूँ कैसे पहचानेंगे। कि जैसे कोई सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखा और टेंस पहचान लिया, तो मैं आपको इस एक डायग्राम के माध्यम से पूरे टेंसेस कवर करा रहा हूँ। देखो कैसे, प्रेजेंट की जब भी बात आएगी तो आपके माइंड में कुछ सहायक क्रियाएं चलेंगी। एक तो आपकी बरफस्ट चलेगी दिमाग में, एक बरफस्ट में ऐसे ही ये चलेगा दिमाग में, एक आपको डूडस दिमाग में चलाने, एक आपको इज एम आर चलाने, एक आपको हैज़ चलाना है, इज एम आर, और एक आपको चलाना है हैज़। तो ये सब मिलाकर के आप ये समझ लेना कि प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना। अब जब आपको कहीं पर कोई सेंटेंस में बरफस्ट दिख रही है, बरफस्ट ऐसी दिख रही है, तो आप समझ जाना प्रेजेंट टेंस है, इंडेफिनिट है, उसकी बात बाद में करेंगे। इज एम आर दिख रही है, हैज़ दिख रही है, डूडस दिख रही है, तो वो क्या है आपका प्रेजेंट है। अब पास्ट की बात करते हैं। इनको देख करके आपको प्रेजेंट डिक्टेट करना है, प्रेजेंट पहचानना है मेरे भाई। इनको देख करके प्रेजेंट पहचानना है, पहचान जाओगे क्या, पक्का। और इनको देख करके पास्ट पहचानना है। पास्ट किसको देखेंगे भाई, देखना यहां लिख देता हूं। पहला है वॉज वर, देख लोगे यस और नो। अगला है डिड, वेरी गुड, ठीक है ना। और अगला है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगला है हैड। अब आप इनको देखा और दिमाग में सेट की साहब ये टेंस कौन सा है, पास्ट है। ये सहायक क्रियाओं से पता लगता है, सहायक क्रिया और कुछ मुख्य क्रियाओं के फॉर्म भी लिखे मैंने, जिससे आपको पता लग जाएगा टेंस कौन सा है। सबसे पहला काम ही हमको यही करना है, टेंस पहचानना है। क्या करना है, टेंस पहचानना है। फ्यूचर को पहचानने के लिए तरीका है, क्या लगा दो, शैल विल लगा दो दोस्त। क्या लगा दो, शैल विल। ये एक ही तरीका है फ्यूचर को पहचानने का। देखो प्रेजेंट को पहचानने का, बरफस्ट से, बरफस्ट ऐसी, इज एम आर, हैज हैव, डू डज, इधर बाज वर, डिड, सेकंड और हैड। राम राम साहब, हरियाणा जी, बिल्कुल राम राम। शुरुआत कर रहे सर, थोड़ा बड़ा लिखो, ठीक है बड़ा लिख रहा हूँ। अब बड़ा लिखूंगा, पहले एक बार अगर मैं बड़ा लिखूंगा तो टेंस का चार्ट ही नहीं आएगा ना इसके अंदर, टेंस का चार्ट ही नहीं आएगा बड़ा लिखूंगा तो। बड़ा लिखूंगा, थोड़ा वेट करो। ये चार्ट है, आप ये जानते हो सब, मैंने जो पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने इसीलिए आपसे पहले पूछ लिया कि भैया किस किस को ये पहले से पता है। पूछा कि नहीं पूछा, बताओ हाँ या ना। ब्लेम मत लगाओ यार, अभी पहले देखते जाओ, चीज़ों को देखो, आप पहले समझो। हाँ अब समझना आप, बहुत बढ़िया से समझना। पहला हम ले लेते हैं, पहला टेंस इंडेफिनिट। इनके भी सब टेंसेज होते हैं, पहला इंडेफिनिट और सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, दूसरा कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, और चौथा परफेक्ट, चौथा है आपका परफेक्ट, और पांचवा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोलो ये बात कितने लोग जानते हैं, ये हाथ खड़े करो। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मैंने CONT लिख दिया, कितने लोगों को ये बात पता है, जल्दी बताना। अपन ने टेंस को 3 भागों में पढ़ा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट को पहचानने का तरीका देखा कैसे, बरफस्ट, बरफस्ट में ऐसे ही यस, इज एम आर, डू डज, हैज हैव, बस ये हो गई। टोटल आपको कितने 9 वर्ब याद रखनी है। दूसरी बात, पास्ट को पहचानने का तरीका, वाज, वर, डिड, हैड और वर्ब की सेकंड फॉर्म। शैल विल से फ्यूचर पहचान जाएंगे, सब पता है आपको ऑलरेडी। इंडेफिनिट और सिंपल जो है उसको अपन कैसे पहचानेंगे, इसका तरीका देखो आप। इंडेफिनिट और सिंपल की खास बात क्या है मेरे भाई, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस मिलेगी, वर्ब की सेकंड मिलेगी। समझ जाना ये कौन सा है, ये इंडेफिनिट टेंस है। अगर आपको क्रिया के ये फॉर्म दिख जाए ना मेरे भाई, तो इंडेफिनिट पहचान जाना। सर बताना, पहचान जाना। अगली चीज, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव की बात करें, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव की बात करें तो उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING याद रखनी है मेरे भाई। क्या याद रखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। अगर आपको कोई भी कंटिन्यूअस टेंस पूछे तो 1 मिनट लगेगी, देखो मैं आपको समझाऊंगा कैसे टेंस पहचानोगे, है ना। टेंस पहचानना पहले सीखेंगे, फिर प्रेजेंट के सारे टेंस पढ़ेंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के पढ़ेंगे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के पढ़ेंगे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट अगर जैसे ही दिमाग में परफेक्ट आता है तो परफेक्ट में क्या याद रखना है, परफेक्ट में याद रखना है दोस्त वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ये बताओ, बताऊंगा रुको। और अगर आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING याद रखनी होती है। देखो
आपको बस इस डायग्राम में आपको यही याद रखना है। कितना सा याद रखना है? ये तीनों के अंदर चलेगा ये मैटर, ठीक है ना। प्रेजेंट का भी ये चारों टेंस चलेंगे, पास्ट के भी ये चारों टेंस चलेंगे, फ्यूचर के भी ये चारों टेंस चलेंगे। अभी आपको माइंड में क्या करना है मेरे भाई, सेट कर लेना सर। ओके, बहुत बढ़िया। अजय चौधरी जी कह रहे हैं बिल्कुल आप पुराने स्टूडेंट हैं हमारे, DS साइंस एकेडमी में पढ़े हुए हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, लगे रहो दोस्त, पढ़ते रहो। हाँ, तो ध्यान से सुनना कि इंडेफिनिट टेंस में मैंने क्या बताया, वर्ब फर्स्ट, और वर्ब फर्स्ट में SES और वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये दिमाग में सेट रखना। कंटिन्यूअस का नाम लेते ही ING, परफेक्ट का नाम लेते ही वर्ब थर्ड, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का नाम लेते ही बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में ING। याद कराता हूँ, एक बार याद करते हैं, 1 मिनट के लिए याद करते हैं, समझना। देखो टेंस कितने हो गए, 3 हो गए ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्या याद रखेंगे प्रेजेंट में कि इज एम आर प्रेजेंट में आते हैं, हैज ए प्रेजेंट में आते हैं, डू डज प्रेजेंट में आते हैं, वर्ब फर्स्ट प्रेजेंट में आता है, वर्ब फर्स्ट में SES प्रेजेंट में आता है। पास्ट की क्या बात याद रखेंगे, वॉज वर्ब पास्ट में आता है, डिड पास्ट में आता है, हैड पास्ट में आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में आती है। फ्यूचर में तो याद रखने लायक ही कुछ नहीं है, शैल विल है। अब आते साहब इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, वर्ब फर्स्ट में SES, कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस टेंस है तो ING लगेगी, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में अब बीन लगा के ING लगानी है। अब मैं आपसे टेंस पूछना चालू कर रहा हूं भाई साहब, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं 5, आपको टेंस आइडेंटिफाई करने, प्रत्येक सेंटेंस के अंदर टेंस आइडेंटिफाई करना है। प्रत्येक टेंस के अंदर आपको, प्रत्येक सेंटेंस के अंदर टेंस आइडेंटिफाई करना है, और टेंस क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो पहला क्वेश्चन है, यू आर नॉट ओबेइंग मी, तुम मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल है, शी हैज नॉट क्लेम्ड, उसने दावा नहीं किया है, फॉर हर एक्सीडेंट, अपने एक्सीडेंट के लिए। शी हैज नॉट क्लेम्ड फॉर हर एक्सीडेंट, ठीक है ना। अगला है तीसरा एग्जाम्पल, बताना, आपको क्वेश्चन बताने, सर गुरुदेव आप क्या लिख रहे हैं वे समझ में नहीं आ पा रहा है, कृपया थोड़ा बड़ा लिखे प्लीज। अब बड़े बड़े आएंगे, देखो पहले छोटे थे ना, अब बड़े आ गए ना, अब खूब मेरे पास जगह हो गई। अब उसमें अगर मैं मान लो इधर लिखता तो ये चारों टेंसेस की टेबल कहीं और आ जाती ना, इसलिए। अब देखना, ठीक है ना, ये थोड़ा पीछे लोगो जो है ज़्यादा हाईलाइट होकर आ रहा है, आई थिंक सो, और इसको थोड़ा सा हल्का करवा दिया जाएगा अगली बार से। हाँ, हिंदी में बताइए सर, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को वर्तमान स्थायी काल ये कहते हैं। अभी मैं बता दूंगा आगे हिंदी में। शी हैज नॉट क्लेम्ड फॉर हर एक्सीडेंट, पहले तो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, मतलब वाक्य लिख रहा हूँ, पहले मैं वाक्य लिख रहा हूँ, पहले कंप्लीट वाक्य लिख देता हूँ। वहाँ हिंदी में कुछ नहीं आएगा दादा, इंग्लिश में आएगा पेपर, इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में ही आएगा। अब कैसे करूँ मैं बताओ, और फिर अगर मैं हिंदी पढ़ा दी और वहाँ आपकी इंग्लिश आ गई, दिक्कत आ गया ना। इसलिए इंग्लिश में सुनो मेरे को, थोड़ा बहुत इंग्लिश सुनोगे तो इंग्लिश की हैबिट बनेगी, प्रैक्टिस बनेगी, सही करोगे नहीं गड़बड़ करोगे वहाँ पर। देखना अगला है, यू विल नॉट विन, तुम नहीं जीतोगे, यू विल नॉट विन द रेस, तुम रेस को नहीं जीतोगे। अगला है, चौथा एग्जाम्पल है, शी लव्स हर पेरेंट्स मच, शी लव्स हर पेरेंट्स मच, वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, पेरेंट्स मच। और मैंने कहा पांचवा एग्जाम्पल, वी वॉच्ड, हमने देखी, वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। चलो मुझे अब फटाफट मूवी लास्ट नाइट। अब ये पांचों सेंटेंस में मुझे टेंस पहचान के दिखाओ, चलो खड़ाक से मुझे। हाँ बताइए कि यहाँ पर सबसे पहले सेंटेंस में अगर हम बात करें कौन सा टेंस है, पहले सेंटेंस में टेंस का जवाब दीजिए, कौन कौन देंगे। पहले सेंटेंस में टेंस को कैसे पहचान रहे हो, पहले सेंटेंस में टेंस क्या होगा। पहले मतलब सबसे पहले टेंस पहचानना सीखेंगे हम, बहुत सिंपल से हैं, और 5 सेंटेंस और बनाएंगे इसके बाद, बिल्कुल बेसिक से। कल बच्चों ने मेरे से क्या बोला था, सर 0 लेवल से पढ़ाना, यानी बेसिक से पढ़ाना, तो मैं बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। अब चाहे कोई 10th क्लास का कंटेंट समझे इसको, चाहे 12th का समझे, चाहे ग्रेजुएशन का समझे, और इस लेवल तक ले जाएंगे हम। जब आप खुद कहोगे सर नहीं हो रहे क्वेश्चन, सर गड़बड़ हो गया सर, हमने थोड़ा बेसिक नहीं क्लियर किया, थोड़ा गड़बड़ हो गया सर, बेसिक्स क्लियर नहीं किए, फिर वहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल। ओके, टेंसेज के जवाब दे दिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर पहचाने किससे, आर से हम प्रेजेंट पहचाने,
आईएनजी लग रही है उससे कंटिन्यूस पहचाने, तो इसको हमने आंसर लगा दिया प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्या आंसर लगाया इसका? प्रेजेंट कंटिन्यूस इसका आंसर लगा दिया। ठीक है मेरे भाई, ओके। अगला जो है, अगला बताओ, अगला कौन सा है? हाँ बिल्कुल सही है विमल, शी हैज नॉट क्लेम्ड। अब बताओ इसके अंदर हैज कौन से टेंस में? प्रेजेंट में, और थर्ड फॉर्म आ रही है, हैज हैव हैड के साथ थर्ड ही आती है, तो ये मान गए आप क्या? हैज हैव हैड के साथ थर्ड आती है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। बहुत बढ़िया, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब बताना, ये विल नॉट विन अगर आ रहा है, विल नॉट विन, तो कौन से टेंस में गया? फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये तो गया फ्यूचर, और ये गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इंडेफिनिट, तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। पहले सबसे पहला क्वेश्चन होता है टेंस को पहचानना सीख, क्योंकि टेंस पहचानोगे तभी जाकर के सीक्वेंस ऑफ टेंसेज के क्वेश्चंस कर पाओगे। सीक्वेंस ऑफ टेंसेज में सबसे बड़ी बात होती है, एक क्लॉज में टेंस को पहचानो, दूसरे क्लॉज में टेंस भरो। अगला लव्स, बोलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस किस में आता है? इंडेफिनिट में और प्रेजेंट में, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट कह दो या प्रेजेंट सिंपल कह दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट का सिंपल। ठीक है मेरे भाई, अरे डन ना, डन ना मतलब डन है ना, क्या बात है, पास्ट सिंपल। ये वॉच देखा आपने, वर्ब की सेकंड फॉर्म देखी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते ही समझ गए ये सब कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस है। चलो टेंस पहचानना सीखे, यस और नो? टेंस पहचानना सीखे क्या? ठीक है, अब मैं आपको और दे रहा हूं, अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर टेंस पहचानना है भाई। रेडी? एक बार रेडी हो तो अंगूठा ऊंचा करो। मनोज पारिक जी, राकेश, स्नेहा, मेघा, निर्मा, श्रद्धा, किशु, सभी लोग, जानकी, के वर्मा, न्यू एजुकेशन, लेलू यादव, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट से मुझे बताइए कि आप लोग तैयार हैं, तो अंगूठा ऊंचा कर दीजिए सभी लोग। खटाक से अंगूठा ऊंचा होना चाहिए, खटाक से। गजब, अब अभी ये तुमने बेसिक किया है ना, अभी एडवांस लेवल के टेंस पहचानना है, एडवांस थोड़े से, स्टैंडर्ड। लक्ष्मी, सुनील, चंद्रा, विशाल, पूजा, बिल्कुल जितने भी लोग हैं एक बार खटाक से हाथ खड़े कर दीजिए। ओके गजब, अब शुरू करते मेरे भाई बढ़िया वाला लेवल। चलो टेंस पहचानना शुरू करेंगे। लो क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले इसका टेंस पहचानना है आपको। शी हैज बीन अपसेट, शी हैज बीन अपसेट फॉर 10 days, वह 10 दिनों तक अपसेट रह चुकी है। नो, अब इसमें बताइए टेंस कौन सा है? चलो क्वेश्चन नंबर 6, टेंस बताइए। राम राम जी, बिल्कुल भाई साहब, राम राम सबके लिए ये क्लास, बेसिक से एडवांस। बिल्कुल नीरज जी, ढोक स्वीकार है। देखो यहाँ पर आंसर आ रहा है, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस योगेश का आया है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सर एक परफेक्ट बता रहा है, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस बता रहे हैं, तो जितने लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस बता रहे हैं अपने आंसर सही कर लो, परफेक्ट टेंस है मेरे भाई। जब तक आईएनजी नहीं दिखेगी तब तक आप इसमें कंटिन्यूअस टेंस नहीं बता सकते, तो ये याद रखना, ये याद रखना। अगर आपको हैज, हैव के साथ और हैड के साथ अगर आप लोगों को बीन दिख रहा है लेकिन आईएनजी नहीं दिख रही है, तो आपको ये परफेक्ट टेंस मानना है। अगर हैजेव है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और हैड है तो पास्ट परफेक्ट। ये परफेक्ट टेंस है मेरे भाई। कौन सा टेंस है ये? परफेक्ट टेंस है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कितने लोगों के सही थे जवाब? कितने लोगों के सही थे? प्रेजेंट परफेक्ट भाई, आंसर आएगा इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट और ये परफेक्ट। बोलो, बीन अकेला जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है मेरे भाई। बीन अकेली वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। सच बताना ईमानदारी के साथ, बेईमानी कति मत करना। कितने लोगों का सही था बताओ, कितने लोगों का सही था? ईमानदारी के साथ बताना। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। थोड़ा मोटा और लिखो, इससे ज़्यादा कैसा लिखूं यार? बीन, बीन, बीन के साथ वर्ब की, ये बीन है ना, बीन को आप वर्ब की थर्ड फॉर्म माना करो। ठीक है, जब इसके साथ आईएनजी नहीं आती है तो बीन को आप वर्ब की थर्ड फॉर्म माना करो। छोटे छोटे मोबाइल में देख रहे हो क्या? हाँ,
कितने लोगों का सही है? सर गलत हो गया, मेरा गलत, क्या बात है, गलत भी ईमानदारी से बोल रहे हो और हाथ ऊंचे कर करके, ये कितनी ईमानदारी है। मुझे तो इंग्लिश का ई को नहीं आवे, आएगा। इंग्लिश का ई किसको नहीं आता? सबको आता है। और जो ये कहता है ना कि मुझे इंग्लिश का ई नहीं आता, वो सबसे ज़्यादा इंग्लिश जानता है। ये हमेशा होता है। कहते हैं ना, आपने देखा कई लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, वो कहते हैं हम तो गरीब हैं। कहते नहीं कहते गरीब है, तो उसका मतलब क्या है? आप उसको गरीब मानते हो? पैसा वाला ही है, और पैसा वाला ही। ठीक है, चलो। मोनिका जी गलत है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, अब बताइए, यहां पर देखिए, अब अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं। जबरदस्त क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है। बताना मेरे भाई इसमें क्या आएगा। यू विल नॉट बी, तुम नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी एट द स्टेशन टुमारो, तुम स्टेशन पर कल नहीं रहोगे। STATION स्टेशन टुमारो। अब थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है मैंने पहले से, थोड़ा कंफर्टेबल होगा आपको पहचानना। चलो बताइए। बिल्कुल MCQ भी करवाएंगे, बिल्कुल पहले पढ़ाएंगे, पहले थ्योरी करवाएंगे, फिर MCQ करवाएंगे। आज मैं आपको टेंस पहचानना सिखा रहा हूं। आप पहले टेंस पहचानना सीखिए, एक एक चीज में कैसे कैसे टेंस पहचानेंगे। बिल्कुल बताइए भाई साहब। थैंक यू कुलदीप जी। कंटेंट नहीं दिख रहा आपको, मैं ही दिख रहा हूं। अब ये कंटिन्यूस कहां से लाए हो भाई? अरे कंटिन्यूस कहां से लाए हो तुम? कंटिन्यूस लाए हो कहां से? ये लो फ्यूचर परफेक्ट। ओहो, अब एक नहीं दिया। मुकेश का आंसर अब तक सही आया है, और तो भाई साहब मामला ही गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। कंटिन्यूस ING दिख रही है क्या इसके अंदर? ING नहीं दिख रही तो कंटिन्यूस नहीं है, थर्ड नहीं दिख रही तो इसमें परफेक्ट नहीं है, तो ये कौन सा है? अब देखो, अगर आपकी समझ में आ गया कि बीन जब आगे कोई क्रिया नहीं आती तो थर्ड फॉर्म होती है, ऐसे ही जब बी अगर आगे कोई क्रिया नहीं आती है तो ये बी खुद क्या मानते हैं? बी को आप फर्स्ट फॉर्म मानेंगे। बी को क्या मानेंगे? ये फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानेंगे आप। तो आप बताओ, शैल के साथ एक तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, पक्का? शैल के साथ एक तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो यहां पर आपका जो टेंस होगा ना भाई, वो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर का इंडेफिनिट। अब तुम ये बताओ कि जितने लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिया था वो ओके लिख के दो। जितने लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर टेंस तो बहुत बड़ा है मेरे भाई। शुभम ने कितना दिमाग लगाया है, शुभम, मालव है, और भी लोग हैं, वो फ्यूचर फ्यूचर दे रहे, तो फ्यूचर तो 4 टेंस वाला है भाई। वर्ब भी समझाओ, वर्ब भी समझाएंगे, ये समझा रहे थे जब आप समझ कहाँ रहे थे। जितनों ने फ्यूचर इंडेफिनिट दिया ओके ओके लिख दो, ओके ओके। झूठ मत बोलना, गलती नहीं करना, आपने पहले बोल दिया आंसर, ओके ओके। जितनों ने दिया है फ्यूचर इंडेफिनिट, हाँ, इनसे चीजें सीखने को मिलेगी। आप ये दिमाग में रखना, यदि आगे वर्ब ना हो तो इसे वर्ब थर्ड मानेंगे। यदि आगे वर्ब ना हो तो, यदि आगे वर्ब ना हो तो, और आगे है वही इसी तरीके का, यदि आगे वर्ब ना हो तो। टेंस को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा एक बार बताओ, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होकर के फ्यूचर सिंपल हुआ तो तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर लेंगे सर, वही लगा देंगे हम। बात वही है, फ्यूचर सिंपल हो या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, बात एक ही है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं इसमें से कितने लोग सही करते हैं। हाँ, अब तैयार हो ना? अब थोड़ी देर के लिए कमेंट थामो अपने, ठीक है ना? ओके, अब आपके कमेंट थामो, थोड़ी देर के लिए थामो, और अब सुनो मेरा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसको करना, आप इसको करना। मैंने कहा कि माय अंकल हैज अ डाउट, माय अंकल हैज अ डाउट। टेंस कौन सा है? टेंस बताओ। माई अंकल हैज अ डाउट, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर डाल के अपना आंसर देना कि 8 नंबर में आप दे रहे हो, ठीक है? बताना। बताना भाई साहब,
क्वेश्चन नंबर 8 में आपका आंसर क्या होगा? मेरी नजर आपके कमेंट पे। किरण सैनी फ्यूचर इंडेफिनिट दे रहे हो, ये कहां से आ गया शैलविल? सचिन मीना दे रहे प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट अकेला मत दो, जानकी रौनक ऐसे प्रेजेंट मत दो। बताओ प्रेजेंट में कौन सा टेंस है ये बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट भी दे रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल भी दे रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी दे रहे हैं, परफेक्ट भी दे रहे हैं। ओके, देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो, बहुत बढ़िया, शाबाश। इंडेफिनिट, परफेक्ट, सिंपल, सिंपल, इंडेफिनिट, परफेक्ट, 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 सिंपल, सिंपल, इंडेफिनिट, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। आइडिया लगा थोड़ा थोड़ा सा। हाँ, आप ये ध्यान रखना, ये इससे तो पहचान गए हैजर से कि ये प्रेजेंट है, ये तो पहचान गए आप, ये प्रेजेंट है, हाँ या ना? बोलो पहचान गए ना, ये प्रेजेंट है, इससे तो पहचान गए। लेकिन आगे कोई वर्ब थर्ड है क्या? नहीं है, तो फिर ये परफेक्ट नहीं है, तो परफेक्ट वाले आंसर अपने गलत कर लो। जिनके आंसर परफेक्ट हैं वो गलत कर लो। परफेक्ट इज नॉट इन दिस सेंटेंस, ओके? परफेक्ट इसके अंदर नहीं है, इन दिस सेंटेंस में परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट इज नॉट इन दिस सेंटेंस, परफेक्ट इसके अंदर नहीं है क्योंकि इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म गायब है। जब तक वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तब तक परफेक्ट नहीं है। तो अकेले हैजेव को, अकेला अगर हैजेव आ जाता है, सुनना, अगर अकेला हैजेव आ जाता है तो आपको उसे प्रेजेंट सिंपल बोलना है, ठीक है मेरे भाई? और अकेला हैड आ जाता है तो उसे पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट बोलना है। ये बात किस किस के क्लियर हो गई? जिसके हो गई वो क्लियर लिख दो, जिसके हो गई वो क्लियर लिख दो। के वर्मा हूं भाई, गंगानगर का हूं क्या? ओके, गंगानगर के हो आप, ठीक है, बताइए फटाफट से, जल्दी से। अगर ये क्लियर हो गई बात, अगर अकेला हैजेव है और अकेला हेड है तो आपको क्या करना है? कौन सा टेंस बोलना है? बताओ किस किस के क्लियर हो गया? सर अब आ रहा है दिमाग ठिकाने, बिल्कुल क्लियर आएगा, क्लियर क्लियर। जिनके जिनके हो गया बताओ फटाफट फटाफट। दो बार बोलिए मैंने चीजें। सूरतगढ़ से बिल्कुल स्वागत है आपका साहब। हाँ, ऑलमोस्ट 95% लोगों के दिमाग में क्लियर हो गई बात। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। तैयार रहो, कमर कस लो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सुना, शी वॉज इन एंगर, शी वॉज इन एंगर, एंगर। अब बताओ ये आप कौन सा टेंस मानोगे? फटाफट बताओ। शी वॉज इन एंगर, शी वॉज इन एंगर में कौन सा टेंस है मेरे भाई? बताओ फटाफट से। सर वहां हैज हैव नहीं आए सिंपल में। बिल्कुल सिंपल में हैजेब भी होता, अकेला होता है। हैजेब क्या होता है? हैजेब भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं। हैजेब को आप कैसे मानोगे? हैज अकेला वर्ब फर्स्ट में ऐसी यस, और ये हैव आपका वर्ब फर्स्ट और हैड आपका वर्ब सेकंड, ऐसे माना करो, अकेले होते हैं तब ये। बिल्कुल, अब आए ठिकाने पर। बिल्कुल, अब कोई गलत नहीं देगा जवाब, अब कोई गलत नहीं देगा। ओ अब भी दे दिया, राजा, राजा ने दे दिया। राजा तो राजा है, वो कुछ भी जवाब दे सकता है। बहुत बढ़िया, देते जाओ जवाब, देते जाओ, गजब गजब। पास्ट सिंपल सही है। अकेला वॉजबर, अकेला वॉजबर पास्ट सिंपल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अकेला अगर इजेमार आ जाए ना, अकेला इजेमार, तो वो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे ही अकेले अगर क्या आ जाए, वॉजबर आ जाए मेरे भाई, ये नोट कर लेना सारी चीजें। अकेले अगर वॉजबर आ जाए तो ये पास्ट सिंपल टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट का मतलब होता है दर्शाना। ये अकेले अकेले इन टेंसेस को दर्शाते हैं। बोलो 9 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए। थोड़ा थोड़ा टेंस पहचानना सीखे। हाँ जी भाई साहब, टेंस पहचानना सीखे कि नहीं? बढ़िया, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, अब आते हैं अपन 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन के बाद दिमाग लगाना अच्छे से कि क्या आपने किया क्या नहीं किया, है ना? ओके, 10वां क्वेश्चन। अच्छा, दोषा की श्रेणी। देखिए यहां पर अपन बात करते हैं साहब क्वेश्चन नंबर 10 की। रेडी हो ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन दूंगा, बताना।
दे हैव बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग। सुबह से ही वो हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। बताइए इसके अंदर क्या आने वाला है क्वेश्चन। टेंस बताओ, टेंस फटाफट इसके अंदर। बहुत बढ़िया राधे रानी जी। एमसीक्यू अभी तो देखो नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन है, पहले टेंस पढ़ोगे फिर एमसीक्यू, पहले पूरा प्रेजेंट पढ़ोगे जब जा करके मैं एमसीक्यू पर आऊँगा। ऐसे कैसे आऊँगा एमसीक्यू पर, बताइए आप भाई। जब तक आपका टेंस ही कंप्लीट नहीं हुआ तो एमसीक्यू पर कैसे आऊँगा। हाँ, इसमें तो आपने एक टक जवाब दिया है, किसी ने गलत नहीं दिया। तो यानी कि यहाँ पर आप टेंस पहचानना सीख गए हो। अब तुम्हें टेंस लो परफेक्ट, ओ अब आने लगे परफेक्ट। परफेक्ट क्यों है भाई, देखिए ये तो हो गया प्रेजेंट, इससे तो आप प्रेजेंट पहचान जाओ, इससे आप परफेक्ट पहचानो और इससे आप कंटिन्यूअस पहचानो। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो गया मेरे भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब खटाक से मुझे ये बताओ कि आप लोगों के दिमाग में किस किस के में टेंस से रिलेटेड कोई डाउट बचा है। अगर आपके दिमाग में टेंस की आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड कोई डाउट बचा है तो वो फटाफट से मुझे एक बार टैप करके बता दीजिए कि सर अभी मेरे को ये वाला टेंस क्लियर नहीं हुआ। फटाफट बताइए जल्दी से। पायल जी, पूजा जी, सरस्वती, कुलदीप, अजय वगैरह सारे लोग जितने भी जुड़े हुए हैं फटाफट जवाब दो। जिस जिसकी कोई डाउट हो नो प्रॉब्लम ऐसे आ जाओ, या फिर नहीं है डाउट तो नो डाउट। नो डाउट सर फ्यूचर में डाउट है। फ्यूचर में आपके दिमाग में क्या चीज़ सेट रखनी है। फ्यूचर को अपन जैसे ज़्यादातर डिटेल से तो फ्यूचर के अंदर पढ़ेंगे, ज़्यादातर डिटेल से तो फ्यूचर के अंदर पढ़ेंगे। फ्यूचर उठाएंगे, पहले अपन प्रेजेंट उठा लेते हैं, फिर पास्ट को उठाएंगे, फिर फ्यूचर को उठाएंगे। लो नोट कर लो। टेंस पहचानना सिखाया मैंने बस आपको आज, है ना। बिल्कुल टेंस पहचानना सिखाया। टेंस पहचानने का क्वेश्चन सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। किसका सर, वो ओनली सिंगल वाला समझ नहीं आया। अच्छा, जैसे अभी आपको सिंगल वाले में आपको बताता हूँ। सिंगल वालों को आप ऐसे नोट कर लो, जैसे सिंगल वाले आप नोट कर लो, ऐसे कर लो। देखो मेरी बात, अगर हैज़ अकेले आते हैं तो आपको अकेले 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 ले लेते हैं अपन। चलो अकेले अकेले का नोट बना लो एक। अकेले अकेले आते हैं हैज़, तो वो आपको लगाना है प्रेजेंट सिंपल। ये नोट बना लो आप। अकेला आपको लगाना है हैड। अकेला हेड अगर दिख जाए तो आपके दिमाग में सेट रखना है पास्ट सिंपल टेंस, है ना। और अगर अकेला आपको क्या दिख जाए, अकेला आपको शैल और विल के साथ हैव दिख जाए, अकेला अगर आपको शैल और विल के साथ हैव दिख जाए तो आपको लेना है फ्यूचर सिंपल टेंस। ध्यान रखना, है ना। कौन सा टेंस लेना है, फ्यूचर का सिंपल टेंस। ये नोट कर लेना आप, है ना। अकेले 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 दिख जाए, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर अकेला इज एम आर दिख जाए, अकेला इज एम आर, तो भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर अकेला आपको बॉजवर दिख जाए तो पास्ट सिंपल टेंस। ध्यान रखना, अकेला आपको बॉजवर दिख जाए तो पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस। और अगर अकेला आपको शैल भी बिल भी दिख जाए तो फ्यूचर सिंपल टेंस। अगर आपको शैल भी और बिल भी ये दोनों दिख जाते हैं तो आपका आ जाएगा आंसर फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है मेरे दोस्त। ये आ गया। अब ये तीन तीन के जोड़े याद कर लेना आप, ठीक है ना। बिल्कुल दोनों जगह हम तो राधे रानी जी। हाँ गौरव जी, ये तो रिपीटिशन आप आराम से 2-3 मिनट में क्विकली देख लेना। क्यों आप और बच्चे के अपन टाइम खराब करेंगे, रिपीट करेंगे तो।
अब मैं आपको बताता हूँ टोटल अपन के जो टेंसेज है वो कौन कौन से, अपन को 12 टेंस पढ़ने हैं कंप्लीट। कितने टेंसेज पढ़ने? 12। प्रेजेंट के तीनों, चारों प्रेजेंट के, चारों पास्ट के और चारों फ्यूचर के। तो मैं इनकी लिस्ट बना रहा हूँ, आप कॉपी में इनकी लिस्ट बना लेना। पहले 12 टेंसेज की कंप्लीट है ना, फिर कल से अपन पहले 4 टेंस कल कंप्लीट करेंगे, ऐसे ही 4 अगले दिन, फिर अगले 4 ऐसे। 4 भी नहीं हो पाए तो 2 2 3 3 जितने भी अपन के पास टाइम मिलता है उतना अपन करते चलेंगे, समझाते समझाते। ऐसे नहीं बिल्कुल धीरे 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 आराम आराम से, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीमा और सतत हमेशा रेस जीतता है। तो अपन ऐसे ही चलेंगे। तो ये ध्यान रखना मेरे भाई, सुनना। सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको अपन प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लिखते चलो, लिस्ट बना लो आप मेरे साथ साथ ही, बोर्ड पर से लिस्ट बनाते चलो और लिखते चलो। ये कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है मेरे भाई। और अगला है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। अगला है प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो चारों अपन प्रेजेंट के हो गए और इन चारों को अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। और अब देखना यहाँ पर अगला है पास्ट का टेंस। पास्ट का पहला कौन सा है? पास्ट का सिंपल है, जिसको अपन पास्ट का इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। दूसरा कौन सा है? पास्ट का कंटिन्यूअस है। तीसरा बोलते जाओ, इनके नाम बोलते जाओ। देखो जितना एक्टिव रहोगे उतना आपको याद होगा, और जितना पैसिव पढ़े रहोगे न्यूट्रल, तो ऐसा रहेगा बिल्कुल भालू की तरह पढ़े हो। बताओ पास्ट परफेक्ट टेंस, लगाओ बुद्धि। और अगला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब में टेंस लगेगा, ठीक है मेरे भाई। ओके, बस टाइप कर करके देते जाओ, टाइप कर करके देते जाओ। कुछ तुम करोगे, कुछ हम करेंगे, दोनों मदद होगी तो फिर ये सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये टेंस 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 ये लगा दिया, तो ये पास्ट के हो गए। और अब चालू करते साहब, समझना। अब करते हैं फ्यूचर की बात। तो ये है फ्यूचर वाला। तो अपन ने ले लिया सबसे पहले फ्यूचर सिंपल, फिर अपन ने लिया फ्यूचर, नाम ले लो पूरा सबके, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और अगला बोलो, अगला बोलो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बाद अगला है फ्यूचर परफेक्ट। और अगला है, एक एक चीज को समझाने के लिए भाई मुझे सारी चीजें बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा भाई, पृष्ठभूमि बनानी पड़ेगी। कहानी को शुरू करने से पहले कहानी में कितने, कहानी का जब बैकग्राउंड बनाते हैं ना अपन, तो कहानी की पृष्ठभूमि बनाने के लिए पहले अपन को वो चाहिए क्या, कि भाई एक बार छोटा मोटा बैकग्राउंड बना ले, तो फिर जाके जब थोड़ा सा समझ में आए चीज़ें। अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लास्ट। तो ऐसे करके टोटल 12 टेंस हो गए, और ये 12 टेंसेज हम पढ़ेंगे एक एक करके 1 बाय 1, और इन सबको अपन बढ़िया से फिनिश करेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। चलो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना, कि ये बातें लक्ष्य क्लासेस की ओर से आप लोगों के लिए एक इंडिकेटर है, एक मैसेज है। सिलेक्शन के लिए ज़रूरत है दमदार तैयारी की। अगर आप लोग राजस्थान चतुर्श्रेणी का अगर क्या चाहते हैं, आप बुकलेट चाहते हैं, सटीक तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं, तो देखो संपूर्ण स्टडी गाइड आपको यहाँ मिली हुई है। 7 संभाग और 41 जिलों की पूरे आधारित नया बिल्कुल जीके है इसके अंदर, करंट है बिल्कुल पूरा एक तरह से अपडेटेड है। 399 रुपये में आप ऑर्डर कर सकते हैं इसको, संपूर्ण स्टडी गाइड को। अगला है लक्ष्य बैच, जो 28 बैच नंबर 28 है, 28 है, राजस्थान चतुर्श्रेणी का बैच है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा ये, और ये पूरा के पूरा 999 में इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगला कुछ भी नहीं है, बस यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अब अपन मिलेंगे कल अगले एपिसोड में। कल अपन मिलेंगे कौन से टेंस के साथ? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ में मैं क्वेश्चन भी लाऊंगा। मतलब जैसे टेंस पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन, फिर टेंस, फिर क्वेश्चन। तो आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए सारी चीज़ें, है ना, जब जाके कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आज मैंने आपको सिर्फ टेंस पहचानना सिखाया, सिर्फ टेंस पहचानना, कि टेंस को कैसे पहचानोगे। ये जो मैंने शुरू में जो टेबल बनाई है ना, इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। कहाँ गई टेबल? ये टेबल, इसको आप, ये जो डायग्राम बनाया ना, ये डायग्राम अपने माइंड में ऐसे सेट कर लो कि चाहे अंधेरे में कुछ भी हो जाए, चाहे सपना आपके बिल्कुल विलुप्त हो जाए, मतलब ड्रीम आना बंद हो जाए आपको, लेकिन फिर भी आपको ये याद रहना चाहिए, है ना, ये याद रहना चाहिए। चलो फिर मिलते हैं
थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।